शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्। आज मेरा वक्तव्य है रघुवंश का 14वां जो सर्ग है वह अत्यंत मार्मिक है और अद्भुत वर्णन है सीता के चरित्र का, सीता के स्वरूप का। और सीता का ऐसा स्वरूप कहीं भी किसी न तो रामायण में है न कहीं में मुझे देखने को मिला है। जिस प्रकार से सीता का एक अद्भुत रूप और विशेष रूप से कालिदास के शब्दों में जो सीता कहती हैं राम के प्रति, विशेष रूप से जब उनका निर्वासन होता है, उस निर्वासन के समय में उनका एक अलग सा रूप दिखाई देने लगा है। और निर्वासन के समय जब वो लक्ष्मण छोड़ने के लिए जाते हैं अपने सारथी के साथ, उसके बाद छोड़ने के बाद जो स्थिति आती है, जिन शब्दों में कालिदास ने सीता के माध्यम से कहवाने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से हृदय को विदीर्ण करता है। हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग हुआ है और अद्भुत प्रयोग हुआ है 14वें सर्ग में, विशेष रूप से रघुवंश के। तो रघुवंश के सीता का स्वरूप क्या है, यही आज का वक्तव्य है। तो 14वें सर्ग का जो ये प्रारंभ होता है कि जब लंका से विजय प्राप्ति के बाद जब राम आते हैं और आने के बाद वहाँ पर उनका भव्य स्वागत होता है। सीता पालकी में आती हैं और वहाँ झरोखों से लोग देखते हैं, वहाँ की जो सुंदरियाँ हैं अपने अपने बड़ी उच्च महल से के खिड़कियों से, झरोखों से झांकती हैं जगत जननी जानकी की एक झलक पाने के लिए। और जिसे रानी बननी थी, अचानक 14 वर्षों के लिए उनको वनगमन करना पड़ा। उसके बाद लोगों की जो प्रजाओं में जो पीड़ा थी, तड़प थी सीता के लिए, इसलिए उनको सीता को एक झलक पाने के लिए सभी लालायित हैं। उसका वर्णन है प्रारंभ में 14वें सर्ग के। और सीता को जो अनसुया ने, माता अनसुया जो पातिव्रत धर्म का जिसने शिक्षा दी थी माता सीता को, अत्रि की भार्या, तो उसके बाद अंगराग दिया था। उस अंगराग की भी चर्चा है कि इतना सुगंधित अंगराग लगा करके दिया था अनसुया ने, माता अनसुया ने। बिल्कुल जर्जर थी, उनका शरीर जर्जर हो चुका था। पत्तों जैसे पत्ते केले के हिलते हैं, प्रकंपित होता रहता है हवा की झोंकों से, उसी तरह से उनका शरीर था। लेकिन अदम्य उनका साहस के साथ प्रेम भी उनका अपार, सीता के प्रति अपने गोद में लेकर के सीता को और पूरा सत्कार, आदर सत्कार और स्नेह अपने पुत्रीवत वहाँ पर देती हैं। जो अंगराग लगाया है बंधुओं, उसकी चर्चा यहाँ है कि अयोध्या आने के बाद, लंका में रहने के बाद अयोध्या जब आती हैं तो उनके अंगराग की चमक से इतनी चमक बढ़ गई है, उनके सीता के शरीर का आकर्षण और उनके सौंदर्य, उनके सुगंध से पूरा प्रसरित हो चुका है। और इस प्रकार का जो है उनकी कांति और भी प्रदीप्त लगती हैं। जनक नंदिनी की कालिदास कहते हैं उसके बाद उसको उनको स्वर्ण की जैसे अग्नि में तप करके जैसे और भी पवित्र और भी चमक बढ़ती है। तो अग्नि परीक्षा के बाद अग्निदेव ने भी उनको पवित्र बना दिया था। इस प्रकार की चर्चा आरंभ में 14वें सर्ग में चलती है और 15 दिनों तक इसमें, वैसे तो तुलसी कह रहे हैं कि 6 महीनों तक पता नहीं चला उनके विभीषण और जितने भी बांदर सेना, अंगद,
सुग्रीव आदि जितने भी नल नील आए हुए थे उनको 6 महीने तक का कुछ पता नहीं चला, जिसकी चर्चा कालिदास कह रहे हैं कि 15 दिनों तक उनको कुछ पता नहीं चला, दिन और रात का कैसे समय बीत गया। फिर बाद में विदा करते हैं सबको, सीता के माध्यम से उसमें देते हैं, उसमें सब कुछ दे करके विदा करते हैं। सीता फिर अपने दोनों सासू को प्रणाम करती हैं पैर छू करके। राम का यहाँ दिखाया है कि माता कैकेयी के कक्ष में वो सर्वप्रथम वहाँ जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और कहते भी हैं कि हे माता, यह तो तुम्हारे ही पुण्य का प्रताप था, तो तुम्हारे पुण्य के प्रताप से ये सब कुछ मुझे जो मिला है वह तेरे पुण्य के प्रताप से पिताजी की जो प्रतिज्ञा थी, जो प्रण था, जो वह प्रण जो हैं को पूर्ण करने में, उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में, उनको राजधर्म को निभाने में, राजा का जो कर्तव्य है, जो एक बार कहते हैं उनको करते हैं, उसमें तुमने उनको पीछे नहीं हटने दिया, हिलने नहीं दिया, राजा को सुदृढ़ किया रखा। और आपने वह वरदान मांग करके मेरे पिता की ख्याति त्रिलोक में बढ़ा दी आपने। इसकी भी चर्चा यहाँ बंधुओं होती है कि किस प्रकार से यह 14वें सर्ग में रघुवंश के सीता का जो निर्वासन होता है, उस निर्वासन में सीता का जो स्वरूप सामने आता है, ऐसा स्वरूप न किसी रामायण में देखने को दिखी है, न कहीं भी हमें दिखाई दिया है। एक अद्भुत रूप सीता का है। कालिदास ने ऐसे कठोर शब्दों में राम को संदेश भिजवाती हैं लक्ष्मण के माध्यम से। तो इस विषय में आप लोगों को कुछ चर्चा करना चाहता था कि 14वां जो सर्ग है रघुवंश का, वो बहुत ही सुंदर है। तो उसमें इसका दिखाया गया है कि कैकेयी से मिलती हैं, कैकेयी को जाके सबसे प्रथम प्रणाम करते हैं कि माता कैकेयी, तुम्हारे ही कारण से पिताजी का जो वह यज्ञ था वह यज्ञ संपूर्ण हुआ है, पिताजी के कारण ही तुम्हारा सब कुछ संभव हुआ है। तुम्हारे जैसी योद्धा और दृढ़ संकल्प वाली रानी और मेरी माँ कोई भी नहीं है। कैकेयी को कहते हैं तेरे ही पुण्य प्रताप से पिता की प्रतिज्ञा पूरी करके मैं आया हूँ। तो इस बात से उनकी जो ग्लानि थी कैकेयी की, वो ग्लानि समाप्त हो जाती हैं। और इसकी चर्चा 14वें सर्ग के प्रारंभ में होती है। और जैसा कि बताया था कि उसके अंगराग का सुगंध जो था, जो ऐत्रेयी माँ ने उनको लगा के दिया था, ऋषि ने, अत्रि ऋषि की भार्या ने, उसकी चमक से इतना शरीर उनका कांतिमान हो रहा है, उनका चमकता हुआ शरीर है। इस सब की चर्चा हुई है। और बाद में इन सब के बाद जितने भी आए हुए थे 15 दिनों तक पता नहीं चला, जितने भी उनकी सेना सब साथी आए थे, सुग्रीव के साथ विभीषण भी थे, नल नील सबको फिर वो विदा करते हैं। और अंगद आदि को सबको विदा करने के बाद, जबकि 15 दिनों की बात कालिदास कह रहे हैं, जबकि तुलसीदास 6 महीने तक कहते हैं पता नहीं चला दिन रात का। किस तरह से लंका से जीतने के बाद इतना आनंद अयोध्या में लिया उन लोगों ने, तो दिन रात का पता नहीं चला। तो इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है कि और एक साथ ये भी है कि इधर राम को पता लगता है कि सीता के गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, सीता गर्भवती है, इसका भी राम को पता लगा। और राम ने बहुत प्यार से उनको बुला करके बिठा करके अंकस्थ करके पूछा कि हे सीते, आपको क्या, आपके मन में क्या है, कहाँ क्या करने की इच्छा है आपको। चूँकि कहा जाता है कि दोहद होता है, जब गर्भवती महिला होती है तो उनको कई तरह की इच्छाएं होती है। उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए राम बड़े प्रेम से पूछते हैं सीता को। तब कोई जनापवाद नहीं फैला हुआ था अयोध्या में। तो उन्होंने कहा कि मुझे तपोवन में मैं जाना चाहती हूँ, ऐसे तपोवन में जहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं, ऋषि की कन्याएं रहती हैं। मैं उनके साथ गंगा के उस पार जाकर के मुनियों के साथ, मुनि दारिकाओं के साथ, मुनि भार्याओं के साथ और मुनि की कन्याओं के साथ मैं विचरण करना चाहती हूँ। तपोवन में जाकर के मेरी इच्छा यही है। और इसका ये भी संकेत है कि अपने पुत्र को वो राजधानी में जन्म देना नहीं चाहती थी सीता। वो चाहती थी कि संस्कार युक्त जहाँ हो, जहाँ वाल्मीकि जैसे ज्ञानी के आश्रम हो, ऐसे आश्रम में पल करके मेरे बच्चे संस्कारी बनेंगे और संस्कार से युक्त होंगे, विलक्षण होंगे, अद्वितीय होंगे। ये उनकी इच्छा भी थी। ऐसा टीकाकारों का ऐसा मानना है
कि उनके मन में जो इच्छा थी कि राजमहल में मेरे बच्चे नहीं जन्म लें, राजमहल में जन्म लेकर के फिर उसकी स्थिति कुछ और होती है, तो इसीलिए वहाँ से हट करके सन्यासियों के बीच में जो वीतरागी लोग हैं और जो इन दुनिया से अलग हैं और समस्त शास्त्रों का जिनको ज्ञान है, तो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, करवाने के लिए उनके मन में कहीं न कहीं सीता और राम के ये भी थे। लेकिन अचानक से यह इस तरह का जनापवाद फैलता है, अफवाहें उड़ती है और उनका दूत आकर के बताता है, राम का दूत, कि इस तरह की आप मेरे राज्य में क्या है पूछा, तो कहते हैं आपके राज्य में आपका कोई कमी नहीं है, लोग जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, जनापवाद फैला रहे हैं कि रावण के घर से सीता आई हुई है और मैं ऐसी सीता को स्वीकार करने के लिए मैं वो पति नहीं हूँ जो स्वीकार कर लूँगी। किसी रजक के भाषा को सुना कि मैं राम नहीं हूँ कि अपने पत्नी को पराये घर में रह करके आई और स्वीकार कर लिया। इस तरह के जो जनापवाद फैला हुआ था, ये बात राम को पता लगा। राम उस प्रकार से अंदर से टूट गया, चिल्लाया। जैसे कालिदास लिखते हैं कि जैसे किसी गर्म लोहे को घन से हथौड़े से पीटने के बाद जैसे दो टुकड़े होकर के लोहा टूटता है, उस प्रकार से एक जो लौह सदृश जो उनका हृदय था वह दो भागों में लगता है राम का बट गया और हृदय फटा। इस तरह की बातें, राम की पीड़ा को राम ही समझ सका था, जिसको उत्तर रामचरित में भी भवभूति ने कहा है कि जो हृदय जो है मेरा फट रहा है और पुट पाक प्रतीकासह राम से करुणो रसः, राम का करुण रस एक ऐसे पुटपाक दोने के समान है जिस दोने में को बंद है और आग लगी हुई हो, उसका भाप निकल नहीं रहा हो, तो जैसे अंदर अंदर रहता है उसी प्रकार से खोल रहा था, अंदर से टूट गया था, न किसी को बता सकते थे। राम की स्थिति बड़ी दुरूह हो जाती है और उस तरह से उदाहरण दिया है कालिदास ने, जैसे तेल के बूंद पानी में जैसे फैल जाता है, उसी तरह से विष की तरह यह फैला। संपूर्ण शरीर में जैसे विष भी फैलता है और तेल पानी में फैलता है, उस तरह से जनापवाद, उनकी अफवाहें, उनके बारे में जो सीता के बारे में कही जाती है, ये पूरे साम्राज्य में फैला हुआ है। यह बात सुनकर के पूरा टूट चुका है। तो उनको यह भी पता था कि इनके गर्भ में बच्चे हैं और ये भी कह रहा है कि राम कहते हैं कि इस पृथ्वी को मैंने परित्याग कर दिया था, अपने वचन को पालन करने के लिए 14 वर्षों तक मैं चला गया था छोड़ करके। अब मैं इस बच्चों को गर्भ में रखने वाली, गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, ऐसी सीता को भी उसी पृथ्वी की तरह परित्याग कर दूंगा जैसे संपूर्ण पृथ्वी को छोड़ करके मैं राजा बनना था, नहीं बना और यहाँ से 14 वर्ष चला गया। अब फिर से मुझे सीता का परित्याग करना पड़ेगा। यह छोटी बात नहीं है, कहना बड़ा आसान है। और अपने धर्म पत्नी का और जगत जननी सीता जो थी वो साधारण नहीं थी, साक्षात विष्णु की माया थी। विष्णु मायेव निर्मिता, वाल्मीकि भी बार बार कहते हैं। ऐसे उन्होंने फिर सारे भाइयों को बुलाया और विचार किया कि इस तरह की बातें चल रही है, जनापवाद फैला हुआ है पूरे साम्राज्य में, तो इसलिए इसका समाधान यही है कि इनका त्याग किया जाए। यहीं पर एक और बात बताना आवश्यक है कि तुलसी ने अपनी रामायण में तो नहीं लिख पाए, लेकिन गीतावली तुलसी की है, जो उसमें भी, गीतावली में भी उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि राम ने क्यों त्याग किया था और कहीं समाधान नहीं दिया हुआ है। और तुलसी ने अपनी गीतावली में गीतावली का जो उनका अंतिम भाग है उसमें उन्होंने बताया है इस चीज़ को, सीता वनवास नाम के शीर्षक से, कि अब 12,500 वर्ष में अब थोड़ी सी आयु रह गई है, राम ऐसा सोच रहा है। ये गीतावली का मैं बीच में उदाहरण दे रहा हूँ जो समाधान दे रहा है। तुलसी वहाँ समाधान देते हुए लिख रहे हैं कि 12,500 वर्ष की आयु में थोड़ी अब बाकी है। राम सोच रहे हैं मन ही मन, अब मैं क्या करूं, जनापवाद फैला हुआ है और इसका समाधान अब यही है कि मैं अब सीता के साथ इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि 12,500 के आयु में थोड़ी सी बाकी है। उसके बाद में अब दशरथ की आयु में जीना पड़ेगा क्योंकि दशरथ अपनी आयु से पूर्व चले गए थे, तो उनकी आयु में इनको जीना था। ये तुलसी लिख रहे हैं गीतावली में। चूँकि ससुर की आयु में, जब वो राम अपने पिता की आयु में रहेंगे तो ससुर के साथ उस
शरीर के साथ, उस आत्मा के साथ कैसे एक साथ रह सकते थे। इसलिए उन्होंने यही सहारा ढूंढा कि इनका त्याग ही सबसे बढ़िया है। तो इस प्रकार की बातें वो वहाँ कर रहे हैं। गीतावली में तुलसी लिखते हैं कि 12,500 वर्ष में थोड़ी सी आयु बाकी है, तो अब परिहरे बिनु जान की नहीं कोई अनघ उपाऊ, ऐसा कहा है तुलसी ने। परिहरे माने त्याग करने के सिवा बिना कोई मार्ग नहीं बचा है। और यही अनघ उपायु कहा है तुलसी ने। अनघ माने निष्पाप, पाप रहित समाधान यही है कि सीता का परित्याग कर दें, क्योंकि 12,500 की आयु जो है अब समाप्त होने जा रही है। उसके बाद दशरथ की आयु में मुझे जीना पड़ेगा। तो दशरथ की आयु में किस प्रकार से अपने ससुर के आत्मा जिसके अंदर में रहेगा, उस शरीर में के साथ कैसे निवास करेगी सीता। इसीलिए उनका परित्याग किया। ये वहाँ जाकर उन्होंने तुलसी रामायण में नहीं लिख पाए तुलसी ने, तो जाकर के गीतावली जो उनका ग्रंथ है, उस गीतावली के कि मैं बता रहा हूँ कि वनवास भाग जो है उनका अंतिम भाग उत्तरकांड का, उसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से सीता के त्याग की बात सोचते हैं और लक्ष्मण को बुला करके कहते हैं कि लक्ष्मण इनको गंगा के पार इनको जा करके वाल्मीकि के आश्रम के पास इनको ले जा करके पहुंचा दो। इस तरह की बातें आई है और लक्ष्मण वहाँ बिफरता है। लक्ष्मण बहुत टूट जाता है, जाना नहीं चाहता है। और नहीं जाने के कारण, चूँकि वो लक्ष्मण साये की तरह साथ साथ राम के चलते थे, अंत में बहुत घुट घुट करके रो रहा होता है अंदर बाहर जा करके, और फिर दोबारा राम के पास आते हैं और राम को कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने संकल्प लिया कि जैसे परशुराम ने उदाहरण दे रहे हैं इस रघुवंश के लक्ष्मण कि जैसे उन्होंने अपने माँ को पिता के आदेश से माँ का गर्दन उतार दिया था परशुराम ने, और फिर बाद में पिता को प्रसन्न करके माँ का गर्दन मांग लिया था कि आप मुझे माँ को जीवित कीजिए। उसी तरह से पिता के आदेश को किसी पुत्र ने नहीं माना, जमदग्नि के परशुराम के किसी भाई ने नहीं, लेकिन परशुराम ने ऐसा किया। तो मैं भी परशुराम की तरह ही पिता रूप के समान जो मेरे बड़े भाई हैं उनके वचन का पालन करूंगा। इस तरह से सोच करके और रथ पर सारथी के साथ जाते हैं, जो सुमंत्र के साथ, और उनके वाल्मीकि आश्रम के पास गंगा को पार करके वहाँ पर छोड़ करके आते हैं और फिर बताते हैं सीता को कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा बड़े भाई का आदेश है कि आपको इस तरह से वो जनाफवाद फैला हुआ है जिसके कारण आपका परित्याग कर रहे हैं। उसके बाद सीता जब देख लिया कि ये इस तरह से बातें चल रही है तो बेहोश होकर के गिरती हैं। फिर वो होश में आती हैं और होश में आने के बाद लक्ष्मण भी फूट फूट करके रो रहा है और ज़ोर से रोना शुरू करती है सीता भी। लेकिन फिर सतर्क होकर के उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा संदेश भेज दी है। वो संदेश इस किसी भी काव्य में, किसी भी रामायण में इस तरह से नहीं है जिस तरह से सीता ने रघुवंश में की सीता जो है, जो कालिदास ने रघुवंश में सीता के मुँह माध्यम से जो बातें मैसेज संदेश दिलवाया है कि तुम जा कर के कहना लक्ष्मण, और राजा शब्द का प्रयोग किया है। सीता ने आर्यपुत्र कहना भी छोड़ दिया और कहती है कि उनकी बाच्यस्तया मदवचनात् स राजा, उस राजा को जाकर के बता देना। यहाँ पर कोई संबोधन नहीं किया है पति के रूप में और राजा के रूप में शब्द का प्रयोग किया है। विशेष रूप से कालिदास के इस रघुवंश की सीता कहती है कि बाच्यस्तया मदवचनात्, मेरी तरफ से सीता राजा को कहना। ये राजा को क्या कहना कि बन्नहु विशुद्धाम अपि यत् समक्षम, उसने बन्नहु माने अग्नि में विशुद्ध किया था तत्समक्षम, अपने सामने, और अग्नि में प्रज्वलित अग्नि में धधकती अग्नि में से निकल करके मैं विशुद्ध होकर के आई थी और मेरी अग्नि की परीक्षा हुई, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। और माम लोकापवाद श्रवणाद हासी, लोकापवाद के कारण से माम माने मुझे जो वो त्याग रहे हैं, तो श्रुतस्य किंग तत्सदृशम कुलस्य, ये 14वें सर्ग के 61वें श्लोक में कहा गया है कि जाकर के उस राजा को लक्ष्मण बता देना। और कड़क करके बोलती है, ऐसी सीता मैंने रामायण में नहीं देखी। जिस तरह की सीता का स्वरूप हमें कालिदास के इस रघुवंश में लिखा हुआ है, रघुकुल के पूरे वंश की जो गाथा है इसमें, उसमें सीता का चरित्र एक अलग ढंग से उभर करके आया है यहाँ। और सीता अलग ढंग से बात करती है और कहती है
कि वत्स लक्ष्मण उसको बता देना कि अपने भाई को बता देना कह करके कि मैं कोई साधारण इस तरह से नहीं हूँ कि जो मैं सीधे तो उसने त्याग दिया और मैं त्याग दी गई और मुझे मेरा परित्याग कर दिया, इससे उसका कोई कल्याण नहीं होगा, उनको कोई मुक्ति नहीं मिल जाएगी। और बता देना उनको कि अग्नि ने समय अपने सामने अग्नि परीक्षा ली मेरी, लोकापवाद के डर से भय से मुझे छोड़ दिया है। क्या उनके खानदान के लिए ये सही है? कुलस्य श्रुतस्य किम तत्सदृशं कुलस्य, जो कुल जिस कुल में उसका जन्म हुआ है, इक्ष्वाकु वंश का राजा है राम, रघुवंशी हैं, और रघुवंशी राजा के खानदान के लिए यह क्या ठीक है? यह उचित है? यही उचित होता है कि मेरे जैसे नारी को का परित्याग कर दे, पत्नी का परित्याग, क्या उसके कुल के लिए ये ठीक है? ये सारी की सारी कहानी वो वहाँ पर सीता, ऐसी सीता हमने रामायण में नहीं देखी, कहीं भी नहीं देखी है। जो सीता कालिदास के इस रघुवंश की सीता दिखाई दे रही हैं और सीधी बात करती हैं कि जा करके बता देना अपने राजा को, वाच्यस्तया मदवचनात् स राजा, कि अग्नि में परीक्षा ली और सामने ली, उसी के सामने, फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ और फिर वो मेरा परित्याग कर रही है। और वहाँ पर और उसके बाद लोकापवाद के भय से जो मेरा त्याग किया है, क्या यह त्याग उसके कुल के लिए अनुरूप है? ये इस तरह का प्रश्न उठाती है, प्रश्न को खड़ा किया है। ऐसा मैंने किसी भी रामायण में सीता का ये स्वरूप नहीं देखा जो कालिदास के रघुवंश की सीता है। और 14वें सर्ग के 61वें श्लोक में बोलती है कि बता देना उस राजा को। इसमें बहुत पीड़ा है, बहुत मर्म है। और यहाँ कोई उसने संबोधन करने में राजा अपनी जनक नंदिनी जो सीता है वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वो है कौन, क्योंकि वह खुद मैथिल है। वाल्मीकि बार बार लिखते हैं कि ये मैथिल कन्या थी, वो मिथिला की नरेश की पुत्री थी, राजर्षि की पुत्री थी, राजा भी थे, ऋषि भी थे, और इसलिए उसका वह स्वरूप इसमें उभर करके आया है। और तब जाकर के कहती है कि बता देना अपने राजा को, अपने भाई को बताना। भाई भी नहीं कहा यहाँ, अपने राजा को कह देना कि ये सब काम ठीक नहीं था। क्या उसके इक्ष्वाकु वंश के लिए, उनके रघुकुल के लिए, क्या यही है, यही कुल के लिए उचित है? क्या कुलोचित यह कदम है जो उसने इस तरह से उठाया है, कठोर कदम उठाया है? तब फिर सोचती है कि चलो यह तो पूर्व जन्म का मेरा है, परिणाम है, कोई दुष्परिणाम रहा होगा जिसके कारण ये रहा होगा। और मेरे गर्भ में यदि आज बच्चे नहीं होते तो मैं आत्म त्याग कर लेती। ये भी कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस शरीर से अब, और मैं अपने आत्म त्याग कर लेती, स्वयं प्राणों को समाप्त कर लेती। ये भी कह रही हैं कि मेरे गर्भ में यदि रघुकुल के संतान पल नहीं रही होती, संतति, तो मैंने आज अपने आप को त्याग दिया होता, अपने परित्याग करता, अपने इस प्राण का भी। और इस तरह से कड़कती हुई सीता कहीं भी नहीं दिखाई देती है। इस रूप में ये नया स्वरूप दिखाई देता है इसमें कालिदास के रघुवंश में के 14वें सर्ग में। और फिर वो कहती हैं कि भारतीय नारी अपने जगह फिर आ जाती हैं। भारतीय संस्कृति हमारी इस तरह की है जिसके लिए यजुर्वेद के 7-14 मंत्र पर जब दृष्टि डालेंगे तो जहाँ कहा गया है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वह संस्कृति हमारी विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति है। जो यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है वो बिल्कुल सही है। सीता खास करके यहाँ पर जो बताई गई है, सीता का स्वरूप जो हमारे वेदों में कहा गया है कि वह किस तरह की है, और विशेष रूप से किसी भी नारी के लिए कहा गया है। और सीता तो राजर्षि की पुत्री हैं और उस नंदिनी की पुत्री हैं, जहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी, मैत्रेयी जैसी ब्रह्मवादिनी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। और इस प्रकार से उस भूमि की, उसी मिट्टी से निकली हुई ये सीता इस भूमि को फाड़ करके आई हैं, जैसा कि खुद बता रही हैं। वाल्मीकि रामायण में भी इसका प्रसंग आया है। और स्वयं अपनी बात बता रही हैं अनसुईया से, ये अयोध्या कांड के अंत में। तो इस प्रकार से जो कालिदास की जो यहाँ पर कालिदास का जो वर्णन है, कालिदास की जो यहाँ सीता हैं, वो इस रघुवंश की सीता कुछ विलक्षण और अद्वितीय दिखाई देती हैं। फिर वो कहती हैं अपनी भारतीय नारी अपनी ही बात, अपने भाग्य को कोस करके रह जाती है। और यहाँ भी सीता उस कर रही है
कि एक टक से मैं सूर्य की तरफ देखूंगी, मैं लगातार देखती रहूंगी सूर्य की ओर, और देख करके ये 66वें श्लोक में है 14वें सर्ग के, और साफ साफ बताती है कि मैं एक टक सूर्य की तरफ देख करके मैं घोर तप करूंगी, कठिन तप, और फिर जन्मांतरे दूसरे जन्म में सबसे जो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह जाती है कि मैं अगले जन्म में राम को ही मैं पति के रूप में स्वीकार करूंगी। त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, भर्ता माने पति, त्वमेव तुम ही रहोगे, और वहाँ पर विप्रयोग नहीं होगा। जब मैंने पहले बार इसको देखा था, इस पंक्ति को, इस श्लोक को, तो मैं स्तंभित रह गया था कि किस तरह की बातें कर रही हैं कि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः। ये जो विप्रयोग का मतलब है बिछुड़न, अब फिर से वियोग नहीं हो, मैं ऐसे मिलन वाला व्रत करूंगी, संगम ऐसा हो कि यह सतत बना रहे, सातत्य इनका रहे, ये नहीं है कि बीच में मुझे कोई वियोग हो जाए, ऐसा नहीं है। तो विप्रयोगः जो कहती है वो सब प्रयोजन यहाँ पर कालिदास ने कहवाया है इनके माध्यम से कि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, ऐसा में मिलन मेरा होगा राम के साथ, जो जिसमें विप्रयोग नहीं होगा, जिसमें वियोग नहीं होगा। कितनी पीड़ा झलकती है इस बात से कि जिसमें विप्रयोग नहीं होगा, जिसमें बिछुड़न नहीं होगा। तो इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की सीता, इस प्रकार का सीता का स्वरूप जो इस काव्य में आया है, रघुवंश के की जो 14वें सर्ग में जो सीता दिखाई देती है वह विलक्षण है, और अपने पूर्व जन्म के कोई पाप का परिणाम मान लेती है। फिर भी कहती हैं कि मैं अपने गर्भ में बच्चे नहीं होते तो मैं परित्याग करती, प्राणों का त्याग देती, लेकिन दो मेरे अंदर प्राण हैं, तो लव और कुश का जन्म देने वाली है। इस प्रकार से यह राम को भी पता चल चुका था, इसीलिए राम से भी पूछा था कि मैं तुम्हें क्या चाहिए। राम ने कहा था कि राम से कहा सीता ने कि मैं घूमना चाहती हूँ, तपोधनियों के पास, तपस्वियों के पास आश्रम में जाकर के रहना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से आगे भी लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण जाकर के अपने राजा से बताना कि वो मुझे छोड़ करके कोई पिंड छुड़ाने की बात नहीं कर सकता, ये नहीं कहेगा कि उनका कोई छुटकारा मिल गया मुझे छोड़ देने से। एक बात और भी जाकर के कहना, राजधर्म को याद करवा रही है कि मनु का जो मनुस्मृति में जो मनु ने राजधर्म को के बारे में बताया गया है, वह राजधर्म को इंगित करती हुई, संकेत करती हुई सीता लक्ष्मण को संवाद देकर के भेज रही है कि राजधर्म याद करवाते हुए कहा है कि निर्वासित होने के बाद वो अपने दायित्व से मुक्ति नहीं पा सकता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का राम राजा है। और वशिष्ठ ने भी अयोध्या कांड में कहा है कि वो राज्य नहीं है जहाँ पर राम नहीं होगा। यत्र रामो न भूपति ही, और तद वनम भविता राष्ट्रम, वह वन भी राष्ट्र हो जाएगा। यत्र रामो निवत्स्यति, कहा है कि नहीं तद भविता राष्ट्रम, वह राष्ट्र नहीं होगा। राष्ट्र शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने भी किया है। वशिष्ठ कहते हैं कौशल्या को कि तुम चिंता मत करो, जाने दो, 14 वर्ष के लिए जा रहा है तो, क्योंकि राम जहाँ भी होगा वो राजा ही होगा। राम जहाँ भी जिस रूप में होंगे राजा वही होंगे। तो नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति ही, जहाँ राम भूपति नहीं होगा वो राष्ट्र नहीं होगा। तद वनम भविता राष्ट्रम, वह वन भी राष्ट्र हो जाएगा। यत्र रामो निवत्स्यति, जहाँ राम निवास करेगा वही राष्ट्र कहलाएगा। जो बातें वाल्मीकि ने के वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, जो स्वयं वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे, उनके माध्यम से वाल्मीकि ने कहवाया हुआ है। तो इस तरह की जो सीता का जो स्वरूप है, जो स्वरूप रघुवंश में है, रघुवंश महाकाव्य में है, यह विलक्षण काव्य है। सीता राजधर्म सिखा रही है और अपने देवर के माध्यम से और लक्ष्मण के माध्यम से कहती है कि वत्स जा करके कह देना कि ये कोई दायित्व से मुक्ति नहीं मिल सकती है, उसका दायित्व तो बना ही रहेगा, मेरा क्लेम मेरा जो है बना ही रहेगा उस पर। ये बातें अपने राजा को बताना, भाई भी नहीं शब्द का प्रयोग किया है, इससे बहुत कुछ दर्द है। और जैसा कि कहा है कि न च विप्रयोगः, विछड़न नहीं हो अब आगे के अगले जन्म में, इस बात से वह कोई भी भारतीय नारी का जो ये स्वरूप है यह विलक्षण और अद्वितीय स्वरूप बताया गया है। और फिर जब लक्ष्मण फूट फूट करके रोता है, मुंह नीचे करके खड़ा है, और उसके बाद तो उसको देखा कि अब लक्ष्मण चला गया तो आंखों से ओझल हो जाता है। तो उसके बाद तो ऐसे चिल्लाती है जैसे कुर्री चिल्लाती है, उस तरह की कुर्री शब्द का प्रयोग किया है। कुर्रीव
उन्होंने चित्कार दिया, बहुत चिल्ला करके रोती रही। संपूर्ण जंगल में वह उनकी जो ध्वनि है प्रतिध्वनि आने लगी और पूरा का पूरा जंगल गूंज गया सीता के रोने की आवाज़ से, सीता की तड़प से, सीता की पीड़ा से। और उसके बाद पशु पक्षियों का प्रभाव क्या हुआ है, पहले भी कहा था उसने कि मुझे ऐसे जगह ले जाना जहाँ के पशु सब एक दूसरे को मारने वाला नहीं हो, हिंसक नहीं हो, और ऐसे जगह मुझे ले जाना है। वहाँ पर ला करके लक्ष्मण छोड़ गया है जहाँ पर कोई हिंसक पशु न हो, मांसाहारी पशु न हो, निवार खाता रहे, निवार कहते हैं जंगली धान को, ऐसे जगह पर आ गई है। लेकिन जब वो चित्कार देती है, चिल्लाती है उस जंगल के उस भाग में आश्रम के पास, तो सारे के सारे जितने भी पशु थे, जितने भी हिरण थे, सब ने नृत्य करना मोर ने मयूरों ने नृत्य करना छोड़ दिया है, नाच करना छोड़ दिया है। और हिरण जो हैं उन आधे चबाए हुए घास, जो हरी घास जो आधे चबा करके उसके मुंह से निकल रहा है, और कोई भी खाना भी बंद कर दिया है, नाचना बंद कर दिया। सारा पशु पक्षी चारों तरफ से उनके आगे पीछे आकर के देखने लगे कि इसको क्या हुआ है सीता को। तो चूँकि वन स्वयं वो धरती की पुत्री रही है और स्वयं वह देवी है, देव माया से निर्मित, वाल्मीकि कहते हैं कि देव मायेव निर्मिता, यह देव माया से विनिर्मित सीता थी, साक्षात ये लक्ष्मी स्वरूपा है। यह वेदवती जो पूर्व जन्म में तपस्विनी थी, कुशध्वज की बेटी, वही इस प्रकार से बन करके आती है, सीता के रूप में आती है, जिसने सीता ने अपनी कहानी स्वयं सुनाई है। और एक बेटी के बाप की क्या पीड़ा होती है, ये भी वाल्मीकि ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया है कि सीता खुद कह रही हैं अयोध्या कांड में, उनको वृद्धा अनसुईया को, पतिव्रता जो थी सती अनसुईया को बता रहे हैं कि हे माता, बेटी का जो पिता होता है, चाहे इंद्र जैसा बाप क्यों नहीं हो, इंद्र जैसे पिता के बाद भी बेटी वालों को अपमानित सदा होता है, अपमान सदा होता है। वह यह बात स्वयं उन्होंने कही है। तब फिर याद आया था मुझे कि पंचतंत्र में कहा गया है, और मेरे पिताजी कहा करते थे, मैंने पीछे किसी व्याख्यान में मैंने बताया भी था कि वो कहते थे कि कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, कन्या का बाप होना ही, बेटी का बाप होना ही कष्टकर है। तो इस प्रकार से पंचतंत्र में जो कहा गया है मित्र लाभ में, वो सीता के माध्यम से स्वयं वाल्मीकि भी कहवा रहे हैं अयोध्या कांड में कि बेटी के बाप होना उतना कठिन। अब कह रहे हैं कि इंद्र जैसे सामर्थ्यवान पिता हो, फिर भी बेटी के पिता हो, फिर भी उनको अपमान होता है, ये कितनी पीड़ादायक है। चूँकि उनको कई इलाके के राजाओं ने पूरा घेर लिया था, सीता को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, धनुष उठा नहीं सके, और 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में जाकर के उन्होंने फिर तप किया राजर्षि ने, फिर उन्होंने अक्षौहिणी सेना प्राप्त की और उससे जाकर के पराजित किया था सभी राजाओं को। तो शायद इसलिए पिता की तकलीफ को, पीड़ा को बहुत नज़दीक से युवती थी देखा, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि कन्या का पिता होना बड़ा कष्टकर है। ये आश्चर्यजनक बातें कहती है जो आज भी हमें यथावत समाज में दिखाई देता है। तो इसलिए इन सब से भी गुरेज करना चाहिए, ये भी संकेत किया हुआ है वाल्मीकि ने। तो यहाँ जो कालिदास के रघुवंश की जो सीता है, वह कड़कती हुई बड़ी आवाज़ में कहती है, और कोई घूंघट में बैठ करके चुपचाप सहने वाली नहीं दिखाई दे रही है। यह बात अलग है कि अपना मैसेज तो देती है संदेश, लेकिन बाद में जाकर के भारतीय नारी फिर अपने आप ही उसी स्थान पर आ जाती हैं और सोचती हैं कि मुझे इसी सीमा के अंदर रहना है, और बेटी की स्थिति में हूँ मैं, बहू के रूप में हूँ तो बहू के रूप में है। ऐसे फफक कर रोती है कि सारा जीव जंतु पशु पक्षी अपना खाना छोड़ करके, नृत्य छोड़ करके इस प्रकार से उसके साथ लग जाते हैं। और तब तक ये जो उनका वो ऋषि जो आते थे, वाल्मीकि ऋषि अपने हवन यज्ञ करने के लिए जो संविधान लेने के लिए आए हुए थे लकड़ी यज्ञ की, वो उन्होंने आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़, तो वो भी पहुंच गए कि तुम कौन हो। फिर परिचय होता है, यह सीता है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, सीता को सांत्वना दी कि बेटी तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बात कुंदमाला में दिगनाग ने भी लिखा है, और दिगनाग तो ये कहते हैं कि कुंदमाला नाटक में कि तुम्हारा, मैं कुंदमाला नाटक का वाल्मीकि कि मैं तुम्हारा पिता और ससुर दोनों हूँ। तो उसी रूप में यहाँ भी वो वाल्मीकि कहते हैं कि हे पुत्री, मैं तुम्हें देख लिया है, तुम्हें दिव्य दृष्टि से मैंने तुम्हारे पति को देखा है, दिव्य दृष्टि से मैंने तुम्हारे पति को देख लिया है, इस चर्म चक्षु से परे होकर के। और
तुम्हारा पति विलाप कर रहा हुआ दिखाई दे रहा है और अपने महल में राज सुख का भोग नहीं कर रहा है, तड़प रहा है और तुझे मन से परित्याग नहीं किया है। लोकापवाद फैला हुआ था, जनापवाद फैलने के कारण से तेरा परित्याग किया है। तो इस प्रकार की बातें करके फिर वो आश्रम में ले जाते हैं। तो वाल्मीकि अपने आश्रम में ले जाते हैं और कहा कि तुम यहाँ पर अपने पिता के बहुत दूर, पिता से रह करके जैसे कोई बेटी रहती है ऐसे ही तुम मेरे पास अब रहा करो, यहीं रहो, यहीं पर तुम्हें बूढ़ी सन्यासिनी है, तुम्हारी माँ की तरह रहेंगे, तेरे बच्चे होंगे और तुम्हारे 2 बच्चे होने वाले हैं, उन्होंने दिव्य दृष्टि से बता दी थी वाल्मीकि ने, और तुम यहीं रहना और बड़े आनंद से रहना, कोई चिंता मत करो। तुम्हारे सारे जितने भी संस्कार, 16 संस्कार होते हैं, जातक आदि संस्कार, तेरे पुंसवन यहीं पर तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम्हारे खानदान के सभी बच्चों का यहीं पर हुआ है संस्कार। इस तरह की बातें करते हैं। यद्यपि शत्रुघ्न को सब पता था, शत्रुघ्न को पता था कि 2 बेटे जब दोनों हुए थे तो लवणासुर के मारने के वध करने के लिए जब वो आए हुए थे तो रात्रि निवास आश्रम में किया था शत्रुघ्न ने। शत्रुघ्न जिस रात रुके उसी रात दोनों बच्चे भी हुए थे। उनको भी बड़ी खुशी हुई थी कि भाभी माँ के 2 पुत्र हुए हैं। लेकिन साथ में वाल्मीकि ने कहा था कि तुम बताना मत किसी को, राम को भी नहीं बताया, सारी बातें की। लक्ष्मण नहीं बताते हैं, वाल्मीकि रामायण की ये कहानी है। लेकिन बाद में कहा कि मैं ही खुद उनको सौंपने जाऊंगा दोनों बच्चों को। तो इस तरह की जो घटना है, यहाँ की जो कथा है, ये बहुत ही रोचक है। और जैसा कि मैंने पीछे बताया, अभी कुछ देर पहले बताया था कि इसके समाधान तुलसी बाबा ने अपनी रामायण में, मानस में नहीं दिया है। इसका समाधान बस एक जगह उन्होंने किया है कि इसलिए परित्याग किया सीता का कि 12,500 वर्ष में अब आयु कम रह गई है। गीतावली में तुलसीदास लिख रहे हैं वनवास में, तो इस प्रकार से लिखते हैं कि 12.5 वर्ष के आयु के बाद अब पिता की आयु में जीना पड़ेगा, दशरथ की आयु में। तो दशरथ की आयु में जीने से पहले कैसे बहू रह सकती है? दशरथ का आत्मा दशरथ की होगी, शरीर मेरा होगा, तो ऐसे रहना ठीक नहीं है। इसीलिए तुलसी ने बताया है गीतावली में, मानस में नहीं बता पाए, फिर वहाँ जाकर के इसीलिए परित्याग किया है। क्योंकि मानस में त्याग की घटना भी नहीं है, उत्तरकांड में इसका प्रसंग भी नहीं आया है, तो उन्होंने गीतावली में जाकर के समाधान दिया है तुलसी ने। तो ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि रघुवंश में जो सीता का स्वरूप है बहुत ही आक्रामक है। लक्ष्मण को संदेश भेजती है कि राजा को बता देना, अपने राजा को, कि मुझे वन में छोड़ने से वो मुक्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि जंगल, ये सारी पृथ्वी के वो राजा हैं, उनको सुरक्षा देना, सुरक्षा करना, वो ये उनकी सुरक्षा देने की उन्हीं का कर्तव्य है, उन्हीं का दायित्व है। इससे वो नहीं बच सकते। और फिर मैं तप करूंगी, घोर तप करूंगी, ऐसा कहा है रघुवंश में, और फिर से उसी पति को प्राप्त करूंगी, लेकिन वहाँ वियोग नहीं होगा। त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः की बातें कह करके 14वें सर्ग में कालिदास ने रघुवंश की सीता कुछ विलक्षण और अद्वितीय लगती है, और ऐसी मुद्रा में ऐसे भेजती है, संदेश भेजती है कि राजा को कह देना, वाच्यस्तया मदवचनात् स राजा, मेरी तरफ से उस राजा को कहना लक्ष्मण कि वो राजा जो छोड़ दिया है मुझे, अपने समक्ष सामने ही अग्नि परीक्षा होते हुए भी, देख करके भी उनका संतोष नहीं हुआ और लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया है, यह उसके क्या कुल के लिए उचित है? इस तरह से जोर से कहना रामायण में नहीं, इस तरह की कहानी, इस तरह की सीता नहीं दिखाई दी। लेकिन रघुवंश की 14वें सर्ग की सीता अद्भुत और अद्वितीय है। राम को खड़ी खोटी सुनाने में कोई गुरेज नहीं करती। फिर भारतीय महिला है, फिर भारतीय नारी अपने उसी पर आ जाती हैं जो उनका असली स्वरूप है। कहती है मैं घोर तप करूंगी, सूर्य को एक टक देखती हुई तप करूंगी, और त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः कहा है कि तुम ही मेरा भर्ता होगा, पति भी वही होंगे, लेकिन विप्रयोग नहीं होगा। कितनी पीड़ा, कितनी झलकती है इसमें कि कोई वियोग नहीं होगा। ऐसे रूप से मैं अपने पति को प्राप्त करूंगी कि फिर वियोग दूसरे बार नहीं होगा, जो घोर तप करूंगी। तो ये तपस्या का परिणाम से जो मेरा पति मिलेगा, राम से ही मेरा फिर विवाह होगा, लेकिन वहाँ पर कोई वियोग नहीं होगा। न च विप्रयोगः शब्द कालिदास ने प्रयोग किया है कि जो मिलन जो होगा उसमें कोई विप्रयोग नहीं होगा, उसमें कोई वहाँ पर वियोग नहीं होगा। वियोग की बातें कही जा रही है। तो ये बातें उन्होंने
अपने अद्वितीय जो इनका ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहा है कि यह उनके त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, ये 14वें सर्ग के 66वें श्लोक में है कि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, भर्ता में तुम ही रहना, तुम ही रहेगा, लेकिन विप्रयोग नहीं होगा, कोई वियोग नहीं होगा। तो ये बात मैंने कालिदास की के रघुवंश की सीता कैसी हैं, कुछ विलक्षण और अद्वितीय हैं और क्या क्या बातें कह रही हैं, तो इस प्रकार की मैंने थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने की है। और अब यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर महावीर झा भी थे जो हमारे गांव से हैं, और ये प्रोफेसर हैं नागालैंड में, और आचार्य नितिन जी भी हैं संस्कृत महाविद्यालय अम्बाला कैंट से, वो भी जुड़े हुए हैं, और सुरेश झा जी भी हैं, सुरेश झा जी के डॉक्टर महावीर भी सहपाठी हैं। ये भी सब अपने लोग सब दिख रहे हैं, और संस्कृत के ये भी सुरेश जी भी विद्वान हैं, और डॉक्टर बिहारी लाल पटेल उड़ीसा सुंदरगढ़ से भी जुड़े हुए हैं जो मेरे सहपाठी हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, डॉक्टर पटेल जी। उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज जो मैंने 14वें सर्ग में रघुवंश की सीता कैसी हैं, अद्भुत और विलक्षण हैं, अद्वितीय हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ विचार प्रकट किया था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत